बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मैं इसको स्टेजेस में डिवाइड करूँगी। जैसे स्कूल में मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुझे उतना फेस नहीं करना पड़ा जितना मुझे स्कूल लेवल पे करना पड़ा। हाँ, लोग देख के हैरान होते थे वहाँ पर भी, ये नहीं माइनस किया जा सकता, क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऐसी होती है कि आप देख लें कि यार सारे बच्चे इंतहाई नॉर्मल हाइट के साथ आ रहे हैं और एकदम से एक छोटा सा सी हाइट के साथ एक बंदा आ रहा है, तो उसको देख के सारे लोग ही देखेंगे। फिर मैंने लेकिन उसको बहुत ही यूनिक लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा आई एम यूनिक पर्सनालिटी, तो दैट्स वाई लोग मुझे देखते हैं। तो मैं, आप किसी भी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लेकर जाए तो वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। जहाँ तक स्कूल की बात है, तो मुझे ना एक थोड़ा सा पेरेंट्स से शिकायत है, वो ये है कि आप अपने बच्चों में अवेयरनेस बेदार करें, उसको पैदा करें, उनको बताएं कि मुआशरे में हर किस्म के लोग होते हैं। लोग व्हील चेयर वालों को देखते ही जाते हैं हमारी सोसाइटी में। लोग अगर मेरे जैसी कम हाइट के लोग हैं, उसको पागलों की तरह देखते ही जाते हैं। क्यों? आप क्यों देख रहे हैं यार? इस तरह तो नहीं करें, इस तरह तो हमारे जैसे लोग ज़्यादा परेशान होंगे और उनको फेस करनी पड़ती है इश्यूज़। अच्छा, खैर, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर वो एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यार वो समझते हैं कि हमने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में डाल दिया, बस उन्हीं का काम है सिखाना, लेकिन आपकी पहली तरबियत और आपकी पहली दरसगाह आपका घर होते हैं। और मेरे लिए भी मेरी पहली दरसगाह घर ही थी, जिसने मुझे बताया कि तुमने सोसाइटी को, तुमने मुआशरे को किस तरह फेस करना है। ये तुम्हारे साथ जो भी मसला है, ये मसला नहीं है, ये आम बात है। इससे भी, क्योंकि फिर मेरे घर वालों ने मुझे वो लोग, उन पर्सनालिटीज़ को दिखाया जो चल नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे, जो सुन नहीं सकते थे, जिनके हाथ नहीं थे, जिनके पाँव नहीं थे। और फिर जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि मेरे साथ तो कोई मसला ही नहीं है, मेरी तो बॉडी का एक एक पार्ट मूव करता है, मैं तो चल भी सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, तो क्यों, मतलब मुझे तो फेस करना है ये सब कुछ, कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मुझे तनकीदी नज़रों से कोई देखता भी है तो मुझे उसको क्रॉस करना है हर सूरत। सो दैट्स वाई, मतलब इन चीज़ों को लेके घर वालों के रवैयों के साथ, उनका इतना मोटिवेशनल रवैया था मेरे साथ। मेरा ब्रॉटअप बहुत एक अच्छी वेल नोन फैमिली में हुआ, जहाँ किसी भी किस्म की कोई मुझ पर पाबंदी नहीं थी। मेरी एजुकेशन के मामले में या मुझे कहीं आने जाने के मामले में मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, और उस मेहनत की वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, जब मैं मैट्रिक में थी ना, तो उस टाइम एक जुडिशरी का बड़ा सीन चल रहा था, तो बड़ा चैनल्स भी लॉन्च हुए। जियो मतलब एक चैनल था उस टाइम पर, तो उसको हम सब देख रहे थे। केबल का बड़ा रुझान एक डेवलप हुआ, और उसको देखते देखते मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि यार ये तो बड़ा मज़े का काम है कि ये सब कर रहे हैं, और कितने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। और मुझे उसको, मेरा इंटरेस्ट एक डेवलप हो गया उसकी वजह से। और फिर मैंने सोचा कि मैं जर्नलिज़्म ही ज्वाइन करूँगी और मैं इसी फील्ड में जाके ना कोई ऐसा काम करूँगी और अपने कदमों पे खड़ी होंगी, कि क्योंकि आपने चूज़ तो करना है। और मुझे शुरू से ये बात कही गई थी कि भाई आपने कुछ बनना है, आपने अपने पैरों पे खड़े होना है, हम आपको स्पेस देंगे, आपने उस स्पेस को कवर करना है किसी भी सूरत। तो जब आपके पीछे इतने सारे लोग हो और उनको आपसे उम्मीद हो, और आपको भी समझ आ जाए कि जब आपने अपने ही पाँव पे खड़े होके और अपने लिए खुद ही सब कुछ करना है, अपनी फाइट खुद ही लड़नी है, तो मेरा ख्याल है कि चाहे वो कोई भी शोबा हो। तो जब फिर मैंने सोचा कि भी मेरा इंटरेस्ट कौन सा है, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म है, तो फिर मैं इसलिए जर्नलिज्म में आ गई। और उसके बाद फिर मैंने राइटिंग भी की, न्यूज़ की तरफ मेरा बहुत रुझान था। पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है उसके बारे में उसको डिस्कस करना। और मतलब इंटरटेनमेंट, जैसे लोग आते हैं मीडिया में, वो कहते हैं हम न्यूज़ कास्टर बनने आए हैं, हम तो न्यूज़ एंकर बनने आए हैं। लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि नहीं, मुझे जाना तो मुझे पॉलिटिकल बेस के ऊपर जो सारा कुछ लिखना है, कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसी डिबेट्स का पार्ट बनना है, मुझे इस तरह का शौक था। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट एक मतलब न्यू में जिस तरह जॉब भी कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जब मैं थी, मेरा हमेशा से सोशल सर्कल बहुत इन रहा है, और मेरी डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन रहती है, बातचीत रहती है, मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई लोगों के साथ घुलने मिलने में। इसी तरह मेरी मरियम फरहान के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी, और हमेशा हम डिफरेंट इश्यूज़ को लेके, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ख़ास तौर पे बातचीत करते थे। तो उनको पता नहीं कौन सा कोई ऐसा पॉइंट क्लिक किया कि ये सारा जितना भी मेरा, अगर मैं इस टाइम ऑन एयर हूँ तो उसका सेहरा उन्हीं को सर जाता है। तो उनको ऐसा कोई पॉइंट क्लिक किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहिर, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एज ए को होस्ट ज्वाइन करो।
तो मैंने सोचा और पहले मैं घबरा गई कि नहीं यार, ये मुमकिन नहीं है कि मैं इनको एज ए को होस्ट ज्वाइन करूँ। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मुझसे होगा। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला ये रहा कि जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन करना था तो मुझे बहुत सारे, इवन मेरे टीचर्स ने, इवन मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग जो इस एक्सपीरियंस के साथ गुजर चुके थे मीडिया के साथ, वो कहते थे कि यू आर नॉट अ मीडिया पर्सन, आप मीडिया पर्सन नहीं हो, आपके लिए ये जॉब नहीं बनी हुई, क्योंकि मीडिया वांट्स स्पेस, मीडिया अच्छे चेहरे चाहता है और यहाँ पर आपको इस मामले में तरक्की करने में मुश्किल होगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मैं एंकर या होस्ट बनने नहीं आई थी, मैं सिर्फ बैक एंड पे काम करने के शौकीन रखती थी, क्योंकि मुझे आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है ना। आपको पता होता है कि यार आप कितने पानी में हो और आपको कहाँ कदम रखना है और कहाँ नहीं रखना। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे दी, मरियम ने। और जो लोग इवन नहीं भी समझते थे कि मैं कभी ऑन एयर नहीं हो सकती, इवन मैं खुद भी नहीं समझती थी, तो मुझे भी अल्लाह ताला ने अच्छी खासी शटअप कॉल दी कि आप कर सकती हैं ये, तो आपके अंदर ये टैलेंट था। तो अब मैं वहाँ पर बैठी हूँ और एक शो कर रही हूँ, लेकिन वो एक छोटा सा सेगमेंट है और उस सेगमेंट को मैं भरपूर करने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कहीं भी उस सेगमेंट में ऐसी लैकिंग आए कि जिसकी वजह से जिन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है उनको ज़रा सा भी फील हो कि यार हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया। और मैं इसको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ और अच्छे लफ्ज़ों में नाम रखना चाहती हूँ अपना। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार है। आप अगर किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लें और अच्छे तरीके से बात कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये सोचने का भी टाइम मिलेगा या मौका मिलेगा कि उसने पहले आपकी पर्सनालिटी जज करनी है या आपको देखकर घबराना है या आपके साथ कोई ऐसी बात करनी है कि जिससे आप परेशान हो जाए या अगला परेशान हो जाए। तो मैंने अपने अंदर ये एक टूल कह लें मेरे पास है जिसको मैं हमेशा हर जगह पर यूटिलाइज़ करती हूँ। और मैं किसी भी शख्स के साथ, अगर कभी बाहर हमने आउटडोर शूट किया है 3 से 4 मरतबा, तो उसमें मैंने कभी भी ये शो नहीं होने दिया। इवन अपने साथ जो मेरे साथ जो पूरा एक क्रू हमारे साथ काम करता है उनको मैंने कभी ये चीज़ फील नहीं होने दी। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको मेरी वजह से कोई मसला ना फेस करना पड़े। और इवन उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया अपने साथ और हमेशा अपने साथ रखा है। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ अभी तक, जितने हम लोगों ने आउटडोर शो किए हैं, उन आउटडोर शोज़ में मुझे लोगों का जितना भी वहाँ पर एक बिहेवियर है वो बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में मिला है। मैं उसको बिल्कुल भी ये नहीं समझूंगी कि मुझे कोई ऐसा मसला देखने को मिला है। और बाकी बात वही है कि लोग आपको देखकर हंसते तो हैं और मुझे हंसते हुए लोगों को देखने की आदत है। घर का माहौल सबसे नंबर 1 चीज़ है मेरे मुताबिक। तो मतलब जिस घर से मेरा ब्रॉटअप हुआ, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और अभी भी रहती हूँ। वहाँ मेरे बेहद कज़न्स थे, हमारा कोई 20 से 30 कज़न्स हम इकट्ठे मिलके सारे वहाँ रहते थे। और लेकिन आज तक उन कज़न्स ने मुझे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही या मुझ साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं रखा कि जिससे मुझे फ़ील हुआ हो कि यार कि मैं इनके साथ नहीं खेलूँगी, बल्कि हमेशा मैं उन्हीं के साथ खेलती रही हूँ और उन्हीं के साथ मेरा ब्रॉटअप हुआ है और उन्हीं लोगों के साथ मेरी तरबियत हुई है। और मेरे सबसे पहले मैं वालिदैन को ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप अपने दूसरे बच्चों की परवरिश करते हैं ना, इसी तरह इस बच्चे की भी परवरिश करें। इसको स्पेशल मत फील करवाएं, क्योंकि स्पेशल फील कराने से मुझे यह तो लगता है या तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है या वो सर पर चढ़ जाता है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स के शिकार में या तो वो लोगों को के साथ बदतमीज़ी करते हैं या वो समझते हैं कि यार हमारे साथ वाकई कोई ऐसा मामला है या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत कर रहे हैं या हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इग्नोर कर रहे हैं। इसमें 2 बिहेवियर हो सकते हैं। तो ये या आपको चाहिए कि आप वही दरमियाना बिहेवियर रखें, यानी कि जो आपका बाकी बच्चों के साथ है वही आप इन बच्चों के साथ भी रखें। इससे मुझे लगता है क्योंकि मेरा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है। हाँ, मुझे करेज किया जाता था, डिस्करेज कभी नहीं किया जाता था। मुझे ये कहा जाता था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे कहा जाता है कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, तुम सोचने की सलाहियत रखती हो, तुम लिखने की सलाहियत रखती हो, तुम बोलने की सलाहियत रखती हो, तुम सुनने की सलाहियत रखती हो, तुम्हें कोई मसला नहीं, तुम चल सकती हो, ये तो कोई इशू ही नहीं है, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम हमारे से ज़्यादा अच्छी हो। जब आप किसी के मुंह से ये सुनते हैं ना, तुम तो यार हमारे से बेहतर हो,
तो फिर आपके अंदर खुद ब खुद एक मोटिवेशन आती है, आपके अंदर खुद ही एक जज्बा पैदा होता है कि यार मैं क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा डिस्करेज करूँ, या मैं क्यों अपने आप को इतना डीमोटिवेट करूँ। हाँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं करती गई। और इस तरह मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उसे कोई ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन पे भेज दिया है, अल्लाह ही आपकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही आपको बनाने वाला है, और आगे आपके रास्ते वो ही खोलता है। मैं यहाँ एक बात कहूँगी, मैं मतलब हमारे जैसे बच्चों के पेरेंट्स को सबसे पहला जब हम पैदा होते हैं तो उनको एक इशू आता है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका क्या बनेगा, इसकी शादी होगी, पता नहीं कैसे रहेगी, जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारे बाद इसको कौन देखेगा। ये 3 से 4 सवाल उनको हमारी पूरी ज़िंदगी पे अफेक्टेड होते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अब दुनिया बड़ी एडवांस है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे माँ बाप ने भी ये 3-4 सवाल सोचे होंगे, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब दुनिया इतनी एडवांस है। तो मैंने उसको, अब जब मैंने लाइफस्टाइल अपना प्रॉपर सेट करना है तो वो मैंने उस दुनिया के मुताबिक करना है। तो ये सब जो मैं ये बात कर रही हूँ, ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है, और अल्लाह ने ही मुझे इस निज़ाम के तहत पैदा किया है। और जाके जो मैं फ्यूचर अपना गुजारने वाली हूँ मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि मैं उसमें भी बहुत सेफ़ हूँ और मैं उसमें भी सिक्योर हूँ हर लिहाज से। और क्योंकि मुझे जिसने बनाया है, मुझे पालने वाला भी वही है और मेरी हिफाजत भी वही करने वाला है।